दोस्तों, जब भी हम चांद को देखते हैं तो क्या आपको कभी ये ख्याल आया है कि भविष्य में इंसान वहां रहने भी लग सकता है? क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर रहने वाले लोग पृथ्वी पर रहने वालों से ज्यादा जवान रह सकते हैं? या फिर यह कि कुछ लोगों ने पहले ही चांद पर जमीन खरीद रखी है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। लेकिन क्या वाकई चांद पर जमीन खरीदना समझदारी है? आज हम आपको चंद्रमा से जुड़े ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले सुना होगा। चंद्रमा का अनोखा सच। क्या आपको पता है कि चंद्रमा कैसे बना? वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले एक विशाल ग्रहीय टक्कर हुई थी, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वही चंद्रमा के रूप में विकसित हुआ। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। चंद्रमा का वजन लगभग 81 क्विंटलियन टन है। फिर भी इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, जिससे आप यहां हल्का महसूस करेंगे और उछल उछल कर चलेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। हर साल यह लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी बनी थी तब चंद्रमा सिर्फ 22,500 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब यह 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर चंद्रमा ऐसे ही दूर होता गया तो एक दिन यह पूरी तरह पृथ्वी की कक्षा से निकल सकता है। देखिए, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के दूर जाने की स्पीड इतनी कम है कि इसे नोटिस करने में ही लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया तो हमारी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला असर होगा ज्वार भाटा का। चंद्रमा की ग्रेविटी समुद्रों को खींचती है, जिससे हमें ज्वार भाटा यानी हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं। अगर चंद्रमा चला गया तो समुद्र शांत हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही मौसम के पैटर्न भी अजीब हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर समय पृथ्वी की तुलना में तेजी से चलता है? हर दिन चंद्रमा पर समय पृथ्वी के मुकाबले 0.0005 सेकंड जल्दी बीतता है। यानी अगर आप चंद्रमा पर 100 साल बिताएं तो आप पृथ्वी पर अपने हमउम्र लोगों से कुछ सेकंड छोटे रहेंगे। यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जितना कम होगा, समय उतनी ही तेजी से गुजरेगा। चंद्रमा पर भूकंप और एक्सट्रीम टेम्परेचर। चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, जिन्हें मून क्वेक कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चंद्रमा के धीरे धीरे ठंडा होने और सिकुड़ने के कारण आते हैं। यही नहीं, चंद्रमा पर मौजूद कुछ दरारें यह इशारा करती हैं कि यह लगातार छोटा हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सौरमंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है? कुछ गड्ढों में तापमान 248 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसरो और नासा के मिशन इस क्षेत्र को और बेहतर समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं, ताकि भविष्य में वहां किसी मानव मिशन की योजना बनाई जा सके। चंद्रमा पर लोहे और कीमती धातुएं। चंद्रमा पर सिर्फ धूल और पत्थर ही नहीं, बल्कि वहां बड़ी मात्रा में आयरन, टाइटेनियम और प्लैटिनम जैसी धातुएं भी मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां धातु युक्त क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स की टक्कर से सोना और प्लेटिनम भी पाई जा सकती है। भविष्य में अंतरिक्ष की खनन कंपनियां इस पर नजर रख सकती हैं। शायद यही सोचकर कुछ लोगों ने चांद पर जमीन खरीद ली है। जी हां, एक अमेरिकी नागरिक डेनिस होप ने 1980 में यह दावा किया था कि उन्होंने चंद्रमा पर जमीन का मालिकाना हक हासिल कर लिया है। उन्होंने लूनर एम्बेसी नाम की कंपनी बनाई और वहां प्लॉट बेचने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ भारतीय सेलिब्रिटीज ने भी चंद्रमा पर जमीन खरीदी है, जिनमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। हालांकि कानूनी रूप से इस खरीद का कोई आधार नहीं है, क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत कोई भी देश या व्यक्ति चंद्रमा पर अपना दावा नहीं कर सकता। फिर भी कई लोग इसे एक मजेदार ट्रेंड के रूप में लेते हैं। चंद्रमा पर इंसानी कदम और गुप्त मिशन। अब तक आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो 11 मिशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर कई गुप्त मिशन भी किए गए हैं? सोवियत यूनियन का लूना प्रोग्राम, अमेरिका के सीक्रेट सर्वेयर मिशन और हाल ही में चीन का चांगी मिशन। इन सभी में कुछ ऐसी चीजें खोजी गईं जिन पर अब भी रिसर्च चल रही है, लेकिन इन गुप्त मिशन पर क्या मिला ये एक सीक्रेट है। वैसे भी अगर ये पता चल जाए कि वो वहां क्या खोज रहे हैं तो ये मिशन गुप्त कैसे रहेगा? केवल अमेरिका, रूस और चीन ही नहीं, बल्कि भारत भी उन देशों में से एक है जिसने चांद पर अपने मिशन भेजे हैं। चंद्रमा पर भारतीय मिशन चंद्रयान की सफलता।
भारत का चंद्रमा से जुड़ाव केवल खगोलीय अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमने वहां अपने झंडे भी गाड़ दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, खासकर चंद्रयान मिशन के जरिए। चंद्रयान 1 2008 यह भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का पहला पुख्ता प्रमाण दिया था। इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और चंद्रमा पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं को और मजबूत किया। चंद्रयान 2 2019 इस मिशन के तहत विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास किया गया। हालांकि लैंडिंग सफल नहीं हो सकी, लेकिन ऑर्बिटर ने अब भी महत्वपूर्ण डेटा भेजना जारी रखा हुआ है। चंद्रयान 3 2023 इस बार इसरो ने इतिहास रच दिया। विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की, जिससे भारत यह कारनामा करने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह की संरचना और वहां की जलवायु को समझने में बड़ी मदद की। भारत के इन मिशनों ने न केवल विज्ञान की दृष्टि से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया है। क्या भविष्य में भारत का कोई मिशन चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा कर सकता है? यह देखना दिलचस्प होगा। चंद्रमा पर एलियंस का राज। चंद्रमा को लेकर एलियंस की मौजूदगी पर कई तरह के सिद्धांत सामने आते रहे हैं। नासा के कुछ पूर्व वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसी संरचनाएं देखी गई हैं जो प्राकृतिक नहीं लगती। क्या ये संरचनाएं वाकई किसी एलियन सभ्यता के अवशेष हो सकती हैं? चंद्रमा पर भेजे गए अपोलो मिशन के दौरान कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने अजीबोगरीब रोशनी और संकेत देखने की बात कही थी। नासा ने इस तरह की घटनाओं को ट्रांसिएंट लूनर फेनोमेना TLP यानी अस्थायी चंद्र घटनाएं कहा, लेकिन इनके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके अलावा कई सैटेलाइट तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर रहस्यमय संरचनाएं और छायाएं दिखी हैं, जिन्हें कुछ लोग एलियन बेस होने का दावा करते हैं। चंद्रमा और पौराणिक मान्यताएं। चंद्रमा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राचीन काल से ही देखा जाता रहा है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को देवता के रूप में पूजा जाता है और इसे सोम या चंद्रदेव के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा को शीतलता और मन की शांति का प्रतीक माना जाता है और इसका संबंध भगवान शिव की जटाओं से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा चंद्रमा नवग्रहों में से एक है और इसे ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू पंचांग पूर्णतः चंद्रमा की गति पर आधारित है और व्रत त्योहारों का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। चंद्र ग्रहण और उसकी पौराणिक व्याख्या भी काफी रोचक है। पुराणों के अनुसार राहु और केतु नामक असुरों ने अमृत पान करने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु भगवान ने उनके सिर काट दिए। तभी से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। बौद्ध धर्म में भी चंद्रमा का गहरा महत्व है। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा, जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह चंद्रमा की पूर्णिमा तिथि को ही थी। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रमा को शांति, धैर्य और आंतरिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम में भी चंद्रमा का विशेष महत्व है। इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह से चंद्र चक्र पर आधारित है और रमजान, ईद और हज जैसी महत्वपूर्ण तिथियां चंद्रमा की स्थिति के आधार पर तय की जाती हैं। चंद्रमा को देखकर ही नए महीने की शुरुआत घोषित की जाती है। मस्जिदों के गुंबदों और झंडों पर भी अक्सर चंद्रमा का चिन्ह देखा जाता है, जो इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति में इसे देवी आर्टेमिस और लूना के रूप में पूजा जाता था। ग्रीक मान्यताओं में चंद्रमा को देवी सेलीन के रूप में दर्शाया गया, जो अपने रथ से आकाश में चंद्रमा को खींचती थीं। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल चंद्रमा की पूर्णिमा का उत्सव होता है, जहां लोग इसे समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा सिर्फ एक चमकता गोला नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरी एक अनोखी दुनिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखी जानकारी के साथ।